नमस्कार। आज एक टॉपिक पर बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी लेना, अपने कामों की जिम्मेदारी लेना। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ और मैं उसमें फेल हो जाता हूँ तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि यह मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है। एक बच्चा अगर स्कूल में फेल हो जाता है तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो टीचर ने उसके साथ नाइंसाफी की है, और दूसरा रीजन हो सकता है कि बच्चे ने मन लगाकर पढ़ाई नहीं की, स्टडी नहीं की, लर्न नहीं किया, जिसकी वजह से वो अच्छे आंसर नहीं लिख पाया और अप टू द मार्क्स नहीं ले पाया। तो दोनों कंडीशन है। अगर गलती टीचर की तरफ से है तो ये टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी है, तो उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर बच्चा गलत है तो ये बच्चे की अकाउंटेबिलिटी है। एक परिवार में अगर पिता अपने बच्चों का लालन पालन ठीक से नहीं कर पा रहा तो ये उसकी अकाउंटेबिलिटी है। एक मदर अगर टाइमली खाना बनाकर बच्चों को नहीं खिला रही, उनके अपने कामों में बिजी है, लालन पालन में कमी रह जाती है, तो ये उस मदर की अकाउंटेबिलिटी है। क्वेश्चन ये है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप धर्मेंद्र प्रधान की, जो आज के सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री हैं, उनकी मैं आपको दिखाता हूं। और ये क्लिप है अरविंद केजरीवाल के समय की। आप क्लिप देखिए। देखो, केजरीवाल जितना जल्दी रिजाइन करे उतना ही जल्दी अच्छा है। दिल्ली की जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया तब भी जो मूल आरोप उनके ऊपर था सारे के ऊपर पुनः टिप्पणी दिया है। केजरीवाल जी भारत की भ्रष्टतम राजनीतियों में एक है। यहाँ पर आपने सही से सुना कि 15-20 सेकंड की इस क्लिप में धर्मेंद्र प्रधान अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। तो ठीक ऐसे ही आज के परिवेश में जब 2014 के बाद से लगातार एजुकेशन का स्तर गिरता ही चला जा रहा है, जब देश में 1,20,000 प्राइमरी सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जब एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया गया है कि वो गांव में रहने वाले लोगों के जेब से और उनके हाथ से बाहर जा चुकी है, या शहर में रहने वाले बिलो पॉवर्टी लाइन या लोअर मिडिल क्लास लोगों की जेब से दूर जा चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में या ऐसी सिचुएशंस में अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी तरफ जंतर मंतर पर जो हजारों लाखों छात्र बैठे हुए हैं, जो इस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, जो नीट जैसे पेपर लीक्स का विरोध कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स का निकलना ना निकलने का विरोध कर रहे हैं, कल उन पर ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई, जानवरों की तरह उन्हें पीटा गया। ये धर्मेंद्र प्रधान जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट, सेंट्रल की गवर्नमेंट, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। वो बच्चे गलत नहीं हैं। क्या मांगा उन्होंने आपसे? अपना हक मांगा। और हक किस बात का?
कि हमको एजुकेशन दो। हक किस बात का कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को पैदा करो ताकि उनको अच्छा जीवन अच्छी सैलरी के साथ मिल पाए। हक किस बात का कि इतनी भारी भरकम फॉर्म फीस, एप्लीकेशन फीस आप लेते हैं तो पेपर लीक ना करवाए जाएं। अपने अधिकारों की मांग तो कर रहे हैं, गलत क्या है? और आपका फर्ज क्या बनता था? आप एक लीडर हैं, एक नेता हैं, जो एक परिवार में पिता और माँ की स्थिति होती है, दादा दादी की स्थिति होती है कि वो अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, अपने छोटों के साथ बात करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और एक डिसीजन लेते हैं सही कौन है और गलत कौन है। अगर वो बुजुर्ग खुद से गलत हैं तो वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं और बच्चे गलत हैं तो वो उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस जगह पर सरकार में रहते हुए आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। आपकी जिम्मेदारी ही तो है। देश को आगे बढ़ाने के लिए भारत की जनता ने आपको वोट देकर चुना है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार किसी की भी हो, सरकार बीजेपी की हो, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार समाजवादी पार्टी की हो, बहुजन समाज पार्टी की हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है क्या सरकार अपनी जनता की भलाई, अपने देश की भलाई के बारे में सोच रही है कि नहीं रही है? और यहीं पर अकाउंटेबिलिटी बनती है। अच्छा होता 20 दिन से ज्यादा आज उन लोगों को बैठे हुए हो गया था। सोनम वांगचुक उनका सपोर्ट कर रहे थे। क्या गलत मांग रहे थे? आपसे आपका घर नहीं मांगा, आपकी जमीन नहीं मांगी, आपकी जायदाद नहीं मांगी। हक मांगा एजुकेशन का, हक मांगा रोजगार का, हक मांगा पेपर लीक सिस्टम को बंद करने का, हक मांगा कि अगर मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी ना समझे तो उसको हटाया जाए और उसकी जगह नए आदमी को उस मंत्रालय में लाया जाए। हक मांगा है व्यवस्था को सुधारने का। क्या गलत किया है? काफी लोग यहां पर जो बीजेपी के सपोर्टर हैं और मेरी नजर में वो दिमाग से अंधे हैं। आंख का अंधे को तो अंधा कहा जा सकता है, लेकिन ये दिमाग से अंधे लोग हैं। ये धर्म में डूबे हुए पैदल लोग हैं। इनको साइंटिफिक अप्रोच समझ में नहीं आती। ये आज भी उनको गलत ठहराते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कह देते हैं कि गलत। अरे गलत तो उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था जिस दिन उसने यहाँ के युवाओं को कॉकरोच कहा था, वो गलत था। लेकिन किसी ने उंगली उठाई? नहीं उठाई। सरकार ने उंगली उठाई? नहीं उठाई, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएसएस की विचारधारा का समर्थक है, रिलीजियस विचारधारा का समर्थक है, साइंटिफिक अप्रोच का और न्याय का समर्थक नहीं है। नहीं तो अपनी इस बात के लिए माफी मांगता, हाथ जोड़कर पब्लिक में आकर माफी मांगता और सीजेआई को समर्थन देकर सरकार से कहता कि इनकी बात को सुना जाए। किस तरफ आज हम देश को लेकर जा रहे हैं? ऐसे ही विकसित भारत का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। लड़ते लड़ते आज आजादी के 80 साल बाद भी हम व्यवस्थाओं को सुधार नहीं पाए। और प्रश्न करते हैं, आज बीजेपी प्रश्न करती है या बीजेपी के समर्थित लोग प्रश्न करते हैं कि पेपर लीक कांग्रेस के समय में भी होते थे। अरे उनके समय में जो गलत होता था तो तुम्हें उनको हटाकर कुर्सी पर बैठा दिया गया। तुमने क्या किया? उन गलतियों को सुधारने की जगह, खत्म करने की जगह और बड़ी गलतियां की। इसीलिए उनके समय में अगर पेपर लीक हुआ था, 100, 200, 400 लोगों को उस बात का फायदा मिल गया था, जो कि गलत था। मैं मानता हूं गलत था,
लेकिन आपने क्या किया? 1000 लोगों को उस चीज का फायदा दिया। यहां तक कि एनटीए ने और सरकार ने कहा कि अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ था तो बच्चों को उनके पैसे वापस किए जाएंगे। आपने मुझे ही मेरी बेटी के पैसे वापस नहीं किए तो आप किसके पैसे वापस करेंगे? झूठी बातें, बरगलाना, लड़वाना, ये सब गलत है। अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। जिंदा तो यहां कोई भी नहीं रहेगा लंबे समय तक। मोदी जी, आप तक ये मेरा मैसेज पहुंचेगा तो देखिएगा आप भी 2, 4, 5 साल में निपट लोगे। और आपके ये जो अंधभक्त जो बुजुर्ग लोग हैं जो आपका समर्थन करते हैं ये भी निपट लेंगे, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। किसी भी इंटेलेक्चुअल आदमी के लिए आप हमेशा एक अभिशाप रहोगे, और जब आपका इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास को आज ये आपके समर्थन देने वाले अंधभक्त लोग, दिमाग से पैदल लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और अपने चेहरों को छुपाकर कभी नहीं कह पाएंगे कि हम मोदी के साथ थे, हमने मोदी को समर्थन दिया था। अकाउंटेबिलिटी लीजिए। मेरा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा तो सोचिए इस बारे में। गलत को गलत और सही को सही कहना ही इंसानियत का धर्म है, क्योंकि जानवर इस बात को जज नहीं कर सकते कि गलत क्या है और सही क्या है। तो मेरे YouTube चैनल हेम बुतलाकोटी ब्लॉग्स को और फेसबुक पेज हेम बुतलाकोटी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी बातों को आगे शेयर करें, ताकि एक विचार आगे बढ़ पाए। 100 लोगों को समझ में ना आए तो 10 लोग जरूर समझें, सोचें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।